हम देखेंगे माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 एक्ट नंबर 56 ऑफ 2007 की धारा 7 को। धारा 7 जो है भरण पोषण अधिकरण का गठन के बारे में है। भरण पोषण अधिकरण का गठन कौन सी धारा के तहत होगा? तो यह धारा 7 के तहत होगा। तो धारा 7 में जो है टोटल 3 उपधाराएं दी गई है। उपधारा 1 क्या कहती है? उपधारा 1 कहती है कि राज्य सरकार इस एक्ट में जो प्रारंभ की तारीख है इस एक्ट के, उस तारीख से 6 माह की अवधि के भीतर, कितने अवधि के भीतर? प्रारंभ की तारीख से 6 माह की अवधि के भीतर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रत्येक उपखंड के लिए एक या अधिक अधिकरणों का जो धारा 5 के अधीन भरण पोषण के आदेश के न्याय निर्णयन और उसका विनिश्चय करने के लिए आवश्यक समझे उसका वह गठन करेगी। कौन करेगी? यह राज्य सरकार करेगी। उपधारा 2 है कि अधिकरण की अध्यक्षता राज्य के उपखंड अधिकारी की पंक्ति से अन्यून पंक्ति के अधिकारी द्वारा की जाएगी। क्या होगा? उपखंड अधिकारी, राज्य के उपखंड अधिकारी से अन्यून पंक्ति का अधिकारी ही इसकी अधिकरण की अध्यक्षता करेगा। उपधारा 3 में कि जहाँ किसी क्षेत्र के लिए 2 या अधिक अधिकरण गठित किए जाते हैं वहाँ राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा उनके बीच कारोबार के वितरण को विनियमित कर सकेगी। इस एक्ट की उपधारा 8 है जांच की दशा में संक्षिप्त प्रक्रिया के बारे में। उपधारा 8 नहीं, धारा 8। इस एक्ट की धारा 8 का जो हेडलाइन है वह है जांच की दशा में संक्षिप्त प्रक्रिया। इसमें 3 उपधाराएं हैं। धारा 8 में 3 उपधाराएं हैं। उपधारा 1 में है अधिकरण धारा 5 के अधीन। जो अधिकरण है इस एक्ट के अधीन बनाया गया है वह धारा 5 के अधीन राज्य सरकार द्वारा विहित नियमों के अधीन रहते हुए, जो उसमें बताए गए उन नियमों के अधीन रहते हुए जांच करने में संक्षिप्त प्रक्रिया का अनुसरण करेगा। कौन? वह राज्य सरकार द्वारा विहित नियमों के अधीन रहते हुए जो अधिकरण है वो जांच करने में संक्षिप्त प्रक्रिया का अनुसरण करेगा। उपधारा 2 कहती है कि अधिकरण को निम्नलिखित कार्यों के लिए सिविल कोर्ट की सभी शक्तियां होंगी और अधिकरण सीआरपीसी की धारा 195, 195 और चैप्टर 26 के सभी प्रयोजनों हेतु सिविल कोर्ट समझा जाएगा। इस चैप्टर के अधीन क्या होगा? सिविल कोर्ट समझा जाएगा इस अधिकरण को। ये जो अधिकरण है माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों भरण पोषण अधिनियम 2007 इसको, और इसमें क्या बातें इंक्लूड की गई हैं? इस अधिकरण को निम्नलिखित कार्यों के लिए सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी। तो ये देखो कार्य, एक तो शपथ पर साक्ष्य लेने के लिए, साक्ष्यों को हाजिर कराने के लिए, दस्तावेजों और भौतिक पदार्थों को प्रकट करने या उनका पता कराने के लिए, उनको पेश करने के लिए, बाध्य करने के प्रयोजन हेतु, ऐसे अन्य प्रयोजन जो बनाए जाएंगे उन हेतु विहित किए जाएंगे। उपधारा 3 कहती है इस एक्ट की कि इस निमित्त बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए अधिकरण किसी एक या अधिक व्यक्तियों को चुन सकेगा निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए। तो उद्देश्य है भरण पोषण के किसी दावे का न्याय निर्णय करने, उसका विनिश्चय करने, जांच में सहायता करने, जिनके पास जांच से सुसंगत किसी विषय का विशेष ज्ञान हो, ऐसे वह अधिकरण के व्यक्ति वह होने चाहिए, ऐसे चुने हुए व्यक्ति होने चाहिए। अब है धारा 9। धारा 9 जो है भरण पोषण का आदेश से संबंधित है। इसमें 2 उपधाराएं हैं। उपधारा 1 जो है वह कहती है धारा 9 की कि ऐसे वरिष्ठ नागरिक जो स्वयं अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, तो उनका कोई नातेदार हो या बालक उनका भरण पोषण करने से इंकार कर दे, उनकी उपेक्षा करे, तो अधिकरण ऐसी उपेक्षा या इंकार का समाधान हो जाने पर मासिक दर मासिक भत्ता देने का आदेश दे सकेगा। उपधारा 2 कहती है कि ऐसा अधिकतम भरण पोषण भत्ता 10,000 रुपये प्रतिमाह से अधिक का नहीं होगा। जो अधिकरण ऐसा आदेश देगा वह भरण पोषण भत्ता राज्य सरकार द्वारा ही विहित किया जाएगा।